कृष्णा। श्रद्धाया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का समय मूल से अपने पितरों को स्मरण करने व उन्हें धन्यवाद देने का समय होता है। भाद्रपद की पूर्णिमा एवं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इसमें हम मूलतः अपने पितरों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। अश्विन मास की अमावस्या को, जिसे सर्वपित अमावस्या भी कहते हैं, उसमें हम उन लोगों का श्राद्ध करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अमावस्या और पूर्णिमा को भी पितरों को याद किया जाता है। इन 15 दिनों में पितरों को जल देते हैं और उनकी मरण तिथि पर पार्मण श्राद्ध किया जाता है। अपने माता पिता व सगे संबंधियों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले श्रद्धा पूर्वक कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। जब कोई हमारा अपना शरीर छोड़कर जाता है तो उसके सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं जो कि आवश्यक होता है। इससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को आत्मिक बल मिलता है और आत्मा संतुष्ट होती है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में गरुड़ देव भगवान श्री विष्णु से प्रश्न करते हैं कि मृत व्यक्ति के परिवारजनों द्वारा जो वस्तुएं भेंट की जाती हैं, क्या वे उस मृत व्यक्ति तक पहुंचती हैं? तो श्री भगवान उत्तर देते हैं कि हे गरुड़ देव, वरुण देव उस अर्पण को स्वीकार कर मुझे दे देते हैं और मैं वह अर्पण सूर्य देव को दे देता हूँ और सूर्य देव के द्वारा वह उस मृत व्यक्ति तक पहुँच जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मृत व्यक्ति तक वह सारी वस्तुएं जो उसके परिवारजनों द्वारा दी जाती हैं, अर्पण की जाती हैं, वह पहुंच जाती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। अर्थात जो अपने अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि वो मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर छोड़ने के पश्चात भगवत धाम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि भौतिक शरीर छोड़ने के पश्चात व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को यमलोक तक पहुंचने के लिए 348 दिन का समय लगता है। इसमें 16 पड़ाव आते हैं और वहां तक की दूरी 86,000 योजन की होती है। आत्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है और एक स्थूल शरीर जो पंच तत्व का बना होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी उस पर स्थूल शरीर का आवरण बना रहता है और व्यक्ति की मृत्यु के 1 दिन से 13वें दिन तक जो भी विधि जलार्पण, पिंडदान, मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है, उससे उस व्यक्ति के स्थूल शरीर को एक आवरण मिलता है जो कि उसे यमलोक तक जाने में बहुत महत्व रखता है और 13वें दिन पश्चात उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। फिर 348 दिन के बाद जब वह यमलोक में पहुंचता है तो उसके यमलोक में पहुंचने से पहले ही पृथ्वी पर उसके लिए जो वस्तुएं अर्पण की है, जो दान दक्षिणा दी जाती है, वह उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और फिर अपने पुण्य कर्मों के द्वारा या तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है या पाप कर्मों के द्वारा यमलोक में ही रहना पड़ता है। इससे यहाँ ये प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर दिया गया दान उस व्यक्ति तक कैसे पहुंच जाता है। तो इसमें हम
मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि मोबाइल से एक संदेश पृथ्वी के किसी भी कोने में जा सकता है, ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में जो मंत्र हैं उनमें नाम गोत्र के मंत्रोच्चारण के पश्चात प्रामाणिक मंत्रोच्चारण के द्वारा जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया जाता है तो वह उस दिवंगत व्यक्ति को जरूर मिलता है और उससे उस व्यक्ति की आत्मा को बल भी मिलता है और जितनी श्रद्धा से यह श्राद्ध किया जाता है उतनी ही अधिक मात्रा में उस दिवंगत व्यक्ति को पहुंचता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप पावना नाम मनीषिणा नाम, अर्थात जो पावन हैं, जो विद्वान हैं, उनको भी यज्ञ और दान पवित्र करता है, जिससे कि उसका लाभ उसके पूर्वजों को मिलता है और समाज को मिलता है और उनके आशीर्वाद से वह प्रगति करता है। भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनो अपि माम, अर्थात जो देवताओं की शरण लेते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में जाते हैं और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच रहते हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। अर्थात सबसे अच्छा तो हमारे लिए ये होगा कि हम श्री हरि मुक्ति के दाता मुकुंद के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दें, जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं और जिनकी भक्ति से सारे दायित्वों की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है और यही जीव की वास्तविक परम लक्ष्य और वास्तविक गति है। आइए हम सब मिलकर श्री भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।